अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम जी मेरे बच्चे। नहीं भाई, सेक्शन का ये सीन है कि सेक्शन हमने फिजिकल क्लास के लिए बनाया था, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि ओवर द पीरियड बच्चों ने घर से ही लेना प्रेफर कर दी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं तुम लोगों को। तो अब ये कि क्लासेस जो है वो लगने लगेंगी 11 बजे से, ठीक है ना। और तुम्हारी एवरेज जो है ना वो वीक की तकरीबन 12 घंटे कॉस्टिंग की क्लास होगी। लास्ट टाइम हमारे पास 12 घंटे की क्लास थी और इससे डबल कोर्स था और हमने पूरा कर लिया था, ठीक है ना। तो तुम लोगों का कोर्स एक तो है आधा, लेकिन एक उसका उल्टा साइड ये कि पहले जो बच्चे आते थे कॉस्टिंग में, उन्होंने ऑलरेडी काफी सारी चीजें पढ़ी हुई होती थी, तो थोड़ा पढ़ाना स्पीड में पॉसिबल होता था। तो अब ये है कि थोड़ा सा हमें पेस कम और प्रैक्टिस ज्यादा रखना पड़ेगी, ठीक है ना। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? अच्छा जी सर, बड़े आगे आज एक स्टेप आगे जा रहे हैं। जरा सा मैं चीजों को रिकॉल कराऊं सर, जरा सा मैं चीजों को रिकॉल कराऊं। प्यारे बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर एक कंपनी, जल्दी 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 आगे बैठ जाओ ताकि क्लास के अंदर बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एक किलो सामान लेके तू हाथ में घूम रहा है, कितना क्या पूरा। अच्छा, रेलेवेंट सवाल पूछा है, फी कब भरनी है? आज भरनी है, ठीक है, अभी भरनी है। चलो, बिल्कुल बातें बंद, बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल शांति, बिल्कुल चुप। तमाम लोगों को कह रहा हूं, लड़कियां एक्सक्लूडेड नहीं है। बिल्कुल चुप, बिल्कुल खामोश। कर देना बेटा, परीक्षा में जवाब दे दूंगा। यहां देख लो सर, मुझे एक चीज ये बताएं, मेरे पास, मैंने लास्ट क्लास में एक चीज डिस्कस करना शुरू की, क्लास फिर ऑफ हो गई। उसके बाद मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी का मिसाल के तौर पे ब्रेक इवन पॉइंट, एक कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट से 5 लाख रुपए, उस कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर तकरीबन कोई 3.5 लाख रुपए, उस कंपनी का सर सीएम रेशो सर कोई से 25% है या से 30% है। तो देखो, हमने इस 3 इंफॉर्मेशन से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, याद आ रहा है? इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, याद आ रहा है? बैठ जाओ मेरे बच्चों, बैठ जाओ। कैसे बनाया था सर? हमने कहा था भाई, कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये दोनों सेल्स है। अगर हम इन दोनों को एड अप कर लें तो कंपनी की क्या आ जाएगी? टोटल सेल्स आ जाएगी। याद आ रहा है कुछ? है कोई 15-16 साल पहले क्लास हुई थी, कुछ जहन पे जोर डालें। हैं, सेल्स कितने की? 8,50,000 रुपए की। मेरे बच्चों, इस 8,50,000 रुपयों की सेल्स को पॉसिबल बनाने के लिए हमने 70% की वेरिएबल कॉस्ट लगाई और हमारे पास 30% का सीएम बचा होगा। यही पढ़ा हमने अब तक। ऐसा कितना जी? सीएम कितना है? 30%। कितना? 225,000 सर मेरे पास 70% इसका कितना आ रहा है? 595,000। डन। अब बनाए मेरे पास फिक्स कॉस्ट, ये 2। चलो जी, अब बताएं सर, मेरे पास एक फिक्स कॉस्ट आएगी, एक क्या आ जाएगा? अच्छा, प्रॉफिट। ये दोनों कैलकुलेट करना हम सीखे थे। हमने कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो क्या है? वो प्रॉफिट है। कितना है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी में सीएम? 3.5 लाख का 30%, 1,05,000। इसी तरह मेरे बच्चों, 5 लाख का 30% ब्रेक इवन पॉइंट में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो क्या है मेरे लिए? वो फिक्स कॉस्ट है। बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट पे इतना सीएम कमाते हैं हम कि हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। याद आ रहा है? मैं कोई यूनिक बातें तो नहीं कर रहा ना सर? क्या आ रही? 1.5 लाख पक्का? ऐसा ये बन गया हमारा एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, ये पूरा एरिया। याद आ रहा है? याद आ रहा है? अच्छा जी, बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों,
बोर्ड में देखना, लिखेगा कोई नहीं, लिखेगा कोई नहीं, लिखेगा कोई नहीं। मैं अगर आपसे कहूं कि एक कंपनी की सेल्स, ये रिपीट कर रहा हूं, सारी चीजें मैं रिपीट करवा रहा हूं ताकि मैं आज की क्लास को करेक्ट कर सकूं इससे। एक कंपनी की टोटल सेल्स है 2 लाख रुपए, ये 2016 की सेल्स है और ये है रुपीज में कितनी, 2 लाख रुपए। कितने, 2 लाख रुपए। 2016 की सेल्स और है किसमें, रुपीज, 2 लाख रुपए। सर इस कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है 1,25,000 रुपए। बताओ मेरे बच्चों ये कंपनी कमाती क्या है, 75,000 रुपए, ऐसा, ये इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। देन मैं आपसे कह रहा हूं कि इस कंपनी की अगले साल सेलिंग प्राइस हमने कम करनी है 5%। अच्छा मेरे बच्चों, अगर हम सेलिंग प्राइस को 5% कम करते हैं, 5% कम करते हैं, क्या क्या इंपैक्ट आता है सेल्स प्राइस कम करने का? सर कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। टोपी वाले भाई वो कोने में जो बैठा हुआ है, बिल्कुल आखिर में, उधर 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 नजर रखनी है जी। मुझे बताएं सर, हमारे पास अगर मैं 5% की सेलिंग प्राइस 5% से कम करता हूं, हमारे पास सेल्स यानी यूनिट्स बढ़ जाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि वॉल्यूम बढ़ने वाला है 40% से। हमने कहा बेहतरीन, यानी अगर हम थोड़ी सी फीस कम कर दें तो 40% बच्चा आ जाएगा। ये हम नहीं सोच रहे हैं, ये दूसरा कॉलेज सोच रहा है। अच्छा जी, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट, जल्दी 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 मेरे बच्चों, जल्दी क्लास खत्म होने के बाद। अच्छा जी सर, वेरिएबल कॉस्ट, सर चूंकि हम बहुत ज्यादा परचेजिंग करेंगे, चीजें हम खरीदेंगे, तो सर हमारे पास एक अंडा जहां पहले 10 रुपए का आता था, आप बहुत ज्यादा अंडे खरीदेंगे तो 9 रुपए का आएगा ना, 12 का क्यों आएगा? एक बेकरी वाले के पास आप गए, आपने कहा एक अंडा कितने का, उसने कहा 10 रुपए का, आपने कहा दर्जन, उसने कहा आप मैं 12 का बेचूंगा, तो मैं कहूंगा एक एक करके 12 दे दे, ऐसा है कि नहीं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है पर यूनिट। डन। आपसे कहा जा रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गौर तो सुनना, सवाल में मैं ये भी ऐड कर रहा हूं, कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो मिसाल के तौर पर सर 40,000 रुपए। बताओ 2016 का प्रॉफिट कितना है, 35,000, ऐसा? आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा कंपनी की फिक्स कॉस्ट 40,000 है, मैंने सवाल में ऐड कर दिया, मैंने कहा सवाल पूरा हो जाए। हाँ जी, बताओ 2016 में हमने सेल्स कितनी की है? 2016 गुजर चुका है सर, 1,25,000 की वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। मैं, मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? नहीं, तो तुमने सवाल का जवाब कैसे दिया? मैं तुमसे सवाल पूछा, तुम्हारे कान तक आया होगा तभी तुमने नहीं कहा ना। फिर मैं यहां से कुछ और बोलूं। अच्छा जी चलो, यहाँ देख लो सर, 2016 गुजर चुका है, कंपनी ने 2 लाख रुपए की सेल्स की है, 1,25,000 रुपए उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, 75,000 रुपए उसके कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, 40,000 रुपए उस कंपनी की फिक्स कॉस्ट थी, 35,000 रुपए का प्रॉफिट आया था। ये गुजरा हुआ साल है, हम सोच रहे हैं अगले साल 5% सेलिंग प्राइस कम कर दें, कम कर दें। कम करने से क्या होगा? होगा ये कि भाई थोड़ी सी सेल्स गिरेगी लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से ऊपर आ जाएगी, सेल्स और बढ़ जाएगी। सर वेरिएबल कॉस्ट भी वॉल्यूम बढ़ने से बढ़ेगी लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कम होने से कम हो जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है जी। नया सीएम आ जाएगा, ये किस साल करोगे? ये सारा काम किस साल करने जा रहे हो? ये वाला काम किस साल करने जा रहे हो? ये 2017 में करने जा रहे हैं, ऐसा? फिर आपसे कहा जा रहा है कि कंपनी की फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपए बढ़ जाएगी। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, उसने कहा ये आपको 2016 का डाटा दे दिया, 17 की प्लानिंग दे दी, अब बताओ 2017 का प्रॉफिट कितना होगा? बाकी लोग भी आए हुए, शुरू हो जाओ, शाबाश, वेरी गुड, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। आज तक जितने सवाल क्लास से टीचर ने जो क्लास में मुझे दिए, मैं कभी जिंदगी में भी एक सही नहीं कर पाया। लेकिन क्या मैटर करता है? नहीं सर, आज कुछ और मामला है।
एक सर्वे के हिसाब से पीटीवी 95% लोग देखते थे 1995 में। क्या पीटीवी इतना अच्छा चैनल था? नहीं, मसला था चैनल ही एक था। अब जवाब मिल गया होगा आपको। चलो मैं सीए कंप्लीट किया 2007 के एंड में। कितने साल हो गए हैं? 13-14 साल हो गए। 2002 में मैंने एडमिशन लिया था, 2002 मार्च में, 2007 के एंड कंप्लीट। अल्लाह का शुक्र। बैठ जाओ मेरे बच्चों या चले जाओ। बिल्कुल सही, 58,500। आज अगर कोई पूछे कि टाइम गुजरने में कितना, कैसा मतलब फील कैसा होता है आपको, यकीन करें जिंदगी के आखिरी दिन पे आप खड़े होंगे और आपको लगेगा कि अभी थोड़े टाइम पहले तो बच्चे थे। लिटरली मैं आपको बताऊं, वक्त गुजरते पता नहीं चलेगा। जी जनाब। आप लोगों में से एवरेज एज क्या है पूरी क्लास में? एवरेज एज 19 साल की एज में मैंने सीए फाइनल का पेपर दिया था। जी हाँ, मैंने बचपन से शुरू कर दिया था, जैसे ही पैदा हुआ, ठीक है ना। नहीं, मैंने आप लोग की तरह फजूलियात में जो है वो मॉन्टेसरी नर्सरी मैंने पीले स्कूल से पढ़ा है, वो पहली जमात से शुरू होता था, ठीक है जी। और फिर मैंने दरमियान में 7th और 8th क्लास में जंप की थी, ठीक है जी। और फिर अब ऑनलाइन है तो मैं अभी आप बता नहीं सकता कि आगे मैंने कागजात में क्या चेंज किया था। चलो जी। जी मेरे बच्चों। सही कह रहे हो असीम जी। जी मेरे भाई। जी आमीन आमीन। चलो जी, मैं कह रहा हूं उसको, कोशिश करो, शाबाश। क्लास में से किसी एक बच्चे से ना यहाँ बुलवा के करवाते हैं। 58,500 कुछ बता रहा है कोई, 68,500 जो बता रहा है उसने फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। हसनैन 37। जी जी 3500 रुपए का लॉस है। नहीं यार, क्या बात कर दी। जिसका 68,500 आ रहा है उसने फिक्स कॉस्ट की इंक्रीज को शायद नहीं डाला। नहीं, 58,500 इज द राइट आंसर। चलो जी, मैं इसको करवा रहा हूं, मैं इसको करवा रहा हूं। सुनो, बोर्ड पे देखो, छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ दो, यहां देख लो, बस आपकी मेहरबानी। इधर देखो, बताओ 2 लाख की सेल्स है, खुद बताओ अगले साल की सेल्स 2 लाख को मैं बढ़ाऊंगा पहले 40% से। क्यों? 40% वॉल्यूम बढ़ेगा, 40% सेल्स बढ़ेगी, ऐसा। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी सेलिंग प्राइस गिर भी जाएगी, ऐसा। इसको मैं 1 माइनस 5% भी लिख सकता हूं। 95% को 1 माइनस 5% भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप 95 भी लिख दो, कोई मसला नहीं। क्या आ रहा है बताओ अगले साल की सेल्स? 266,000। सर सेल्स बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह, 2 लाख से 266 हो गई। लेकिन सीधी सी बात है, जो आपकी सेल्स बढ़ी, आपने यूनिट बेचे, ज्यादा यूनिट बेचे, तो कॉस्ट भी आपकी बढ़नी चाहिए। हैं, फूंके तो नहीं मारी है ना, हमने यूनिट बनाया। कितनी है लास्ट ईयर की कॉस्ट? सर ये भी 40% बढ़ेगी। वो क्यों? वॉल्यूम बढ़ने से सेल्स भी बढ़ती है और वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। इनटू कितना जी? 90%। कितना आ रही? 157,500। पक्का? अब बताओ नया सीएम हमारा 1108500। पक्का? अब बताओ हमारी नई फिक्स कॉस्ट 40 पुरानी थी, 10 और आ गई,
तो कितना मेरे बच्चों, प्रॉफिट कितना 58। क्या कंपनी का प्रॉफिट 35,000 से बढ़ के 58,500 पे चला गया है? क्या ये स्ट्रेटजी कंपनी के लिए, क्या ये स्ट्रेटजी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है? क्या सेलिंग प्राइस को कम करना कंपनी के फायदे में था? सेलिंग प्राइस को कम करने से सेल्स का वॉल्यूम बढ़ गया, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नीचे आ गई और एज ए रिजल्ट हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों, पक्का? अब अगर मैं इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स सवाल आपको दूं, आप मैनेज कर पाओगे? आपका टारगेट हर सवाल में होना चाहिए कि मैं 60% इसको सही कर लूं। कितना? 60%। हर सवाल 60% सही हो रहा है, आप पेपर में पास हो। ठीक है जी, कॉपी कर लें उसको। मेरे बच्चों बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। जूम, जूम कर दे। सही है जी। कोई इश्यू वाली बात नहीं, एक आध नंबर घटेगा बहुत है। बेटा बिल्कुल बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बातें बिल्कुल भी नहीं। लास्ट क्लास में आपने करवाया था, बिल्कुल करवाया था। ठीक है जी, हसन क्लास के एंड पे जिनकी मार्च में क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है वो पीसीएससी दें या पीपी दें, इस पे क्लास के एंड में बात करते हैं। ठीक है जी, और एक कोशिश ये करते हैं कि आई कैप की किसी ऑफिशियल को लाइन पे भी ले लेते हैं। जी सर, वेरिएबल कॉस्ट बल्क क्वांटिटी की वजह से डिक्रीज हुई है। हाँ, यूनिट डिक्रीज हुई है, लेकिन टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है। जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा जी। इसको वैसे सॉल्व करेंगे जैसे पिछली क्लास में करवाया था। हो गया सॉल्व, सारे बता रहा हूं, बता रहा हूं, बता रहा हूं। कॉस्टिंग अपेरेंटली बहुत आसान लग रही है। ये बेटा पेशावर का इलाका है, शुरू शुरू में आपको खाली सब्जियां दिखाएंगे, हैं? फिर आपको गोश्त खिलाएंगे। चलो जी, 1 डिवाइडेड बाय 40% क्यों किया? 1 डिवाइड नहीं है बेटा, 1 प्लस है, प्लस 40% वॉल्यूम बढ़ाना है। एक चीज को 40% बढ़ाना है, क्या करें उसको? मल्टीप्लाई कर दो 1.4 से। 1.4 से क्यों यार? आप उसको 140% कर दो ना। बिल्कुल आती है हसन खान, बिल्कुल आती है। सुबह 10 बजे से लाइट नहीं है। सही कह रहे हो यार, हमारे घर में भी नहीं थी उस दिन। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, है नहीं, दोनों घरों में लाइट, एक एक घर में नहीं। चलो जी, अच्छा जी, अच्छा नहीं, मैं माइंड नहीं करता इस चीज का। नहीं मतलब कोई ऐसा गलत काम थोड़ी कर जिंदगी। हाँ जी, सीएम क्या होता है सर? चीफ मिनिस्टर। सीएम है बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सेल्स प्राइस का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच जाता है। यानी सेल्स प्राइस का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच जाता है। ठीक है जी, सुना जरा दोस्त, अब सुनो सुनो सुनो। अब एक एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे पास पेपर का क्वेश्चन दे रहा हूं सर, प्लीज बोर्ड पे तैयार रहना जरा दोस्त।
मुझे एक चीज ये बताओ, गौर से सुनो, सारी चीजें छोड़ दो। आपको बताया जा रहा है 2016 में क्या हुआ था। 2016 में हुआ ये था कि कंपनी का ब्रेक इवन था 6,80,000 रुपए। कंपनी की मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2016 में थी सर कोई 3,20,000 रुपए। ठीक है जी। कंपनी का सीएम परसेंटेज था 40%। डन। ये किस साल का डाटा है? 2016 का डाटा। ठीक है जी। 2017 में क्या होने जा रहा है वो सुनना। 2017 में होने ये जा रहा है कि हम अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं 5% से, जिससे हमारे वॉल्यूम में इजाफा होगा 30%। सर हमारी वेरिएबल कॉस्ट आसान रखने के लिए एग्जांपल में कोई चीज चेंज नहीं कर रहा, 10% कम होगी, लेकिन कंपनी को लेनी पड़ेगी एक गाड़ी, ठीक है जी, एक वैन लेनी पड़ेगी, डिलीवरी वैन, जो गुड्स नए गुड्स आए ना वो पहुंचाने के लिए डिलीवरी वैन लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। ये डिलीवरी वैन गौर से सुनना 3 लाख रुपए की आएगी। कितने की? 3 लाख रुपए की आएगी। इस डिलीवरी वैन की लाइफ 10 साल होगी। कितने? तो बताओ 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? और इसको जरा इंटरेस्टिंग कर दो 20 साल। अब बताओ 15,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, यानी कंपनी की फिक्स कॉस्ट 15,000 रुपए। सर डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट होती है? हाँ। डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है? पर एनम। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे लेवल की बात है नहीं, अभी तुम लोग ने अभी अकाउंटिंग पढ़ना शुरू की है। इवन अगर कोई एसेट नहीं भी चल रहा होता ना, डेप्रिसिएशन उसकी भी बुक होती है। आइडल एसेट्स की भी डेप्रिसिएशन बुक होती है। ठीक है जी। अब बताएं सर जो डेप्रिसिएशन है वो कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। चाहे यूनिट बने ना बने, कम बने ज्यादा बने, डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। रिवॉल्यूशन मॉडल अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग नहीं है। अब बताएं सर, इस वैन को खरीदने के लिए हमने लिया होगा एक लोन। कितने का लोन लिया होगा? 3 लाख की वैन है तो 3 लाख का लोन लिया होगा ना, 2 लाख का क्यों लिया होगा? एक बच्चे ने कहा 2 लाख से 3 लाख का लोन लिया होगा। उस लोन का इंटरेस्ट रेट है से मिसाल के तौर पर 4% पर एनम। ठीक है जी। आप बताओ इंटरेस्ट एक फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। हर साल आपको एक ही अमाउंट का सूद देना ही देना है, देना है, देना है, ऐसा। अब बताओ कंपनी के फिक्स कॉस्ट में 2 चीजों का इजाफा हो रहा है। किन 2 चीजों का? सर एक तो वैन की डेप्रिसिएशन। कितनी डेप्रिसिएशन? सर मैंने 3 लाख की वैन खरीदी है, 20 साल चलेगी, 1 साल में ये वैन कितनी घिसेगी? 15,000। और इस वैन को लेने के लिए मैंने क्या लिया है? लोन लिया है। उस लोन का अमाउंट कितना है? 3 लाख। और 3 लाख पे मैं सूद कितना बुक करूं? सर 4%। ऐसा। तो बताओ कंपनी की फिक्स कॉस्ट में 15 और 12 कितने? 27,000 का इजाफा हो जाएगा। बताओ कंपनी का नया प्रॉफिट कितना होगा? शाबाश। 2016 का भी पीएनएल बनाना पड़ेगा तुम्हें और 17 का भी पीएनएल बनाना है। शाबाश। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है ब्रेक इवन होने के बाद कितनी सेल्स हमने की है, यानी हमारा 6,80,000 पे प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। उसके आगे जो भी हम सेल कर रहे हैं वो क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हर 1 रुपए में हम कमा क्या रहे हैं? 40 पैसे। ठीक है। नहीं कंपाउंड क्यों होगा बेटा? पे ऑफ हो रहा होगा ना सर। जी मेरा बच्चा सवाल पूछ रहा है बेटा, बोलो बोलो बेटा। आ गया प्रॉफिट? वेरी गुड बेटा, जबरदस्त। क्या आ रहा है भाई प्रॉफिट? 2016 का कितना आ रहा है? चलो ये तो बता दो। 128। वैन 2017 में लेंगे ना, 16 में क्यों चाहिए होगी हमें वैन? भाईजान स्टार्ट हो गई ये क्लास। क्लास कब स्टार्ट होगी? वेरिएबल कॉस्ट क्यों कम हो रही है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो इंटरेस्ट बेटा एक फिक्स कॉस्ट है मेरे बच्चे। जब आप एक प्लांट खरीदने के लिए, वैन खरीदने के लिए लोन लोगे 2017 में, तो लोन पे आपको क्या देना पड़ेगा सालाना?
सूद देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इफेक्टिवली क्या है, ऐसी कॉस्ट जो फिक्स्ड है। हसन आ रहा है, अभी रुक जाओ। 2016 का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 128। रोहान चेक कर लो बेटा तुम अपने पास, बिल्कुल सही है। कर लिया, हो गया, कर लिया, कल ही कर लिया। गुड जी। 2017 का प्रॉफिट 234,000 आया है। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो मोहम्मद अहमद, बिल्कुल सही कह रहे हो। कर लिया बेटा, डन। वो जो आखिर में बैठे हुए हैं साहिल समंदर पे, समझ आ रहा है तुम लोगों को बेटा? बेहतरीन। 2017 में वॉल्यूम का बता दें क्या? वॉल्यूम बढ़ रहा है ना 30% से। बेहतरीन भाई यार, अच्छे खासे लोगों ने निकाल दिया। फिक्स कॉस्ट चेंज होने की वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 40% प्रॉफिट नहीं रहेगा। बिल्कुल रहेगा अगले साल की, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी उठाना, इस साल की क्यों उठा रहे हो? 234 बिल्कुल सही है इब्तिसाम, बिल्कुल सही। फिजिकल में कितने लोग हैं? 230। ऑनलाइन में कितने? 347। ना ना ना, 234 आ रहा है बेटा प्रॉफिट, बिल्कुल। इफ लोन रीपे हो गया तो इंटरेस्ट की अमाउंट फिक्स चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ ना गए तो आपने अज्यूम करना है कि, अच्छा चलो सुनो मेरे बच्चों, सुनो 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 सुनो, प्यारे भाई बोर्ड पे, प्यारे भाई बोर्ड पे, मैं इसको करवा रहा हूं। बताओ 2016 को अगर मैं ग्राउंड करूं तो बताओ कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है? दोनों मिला के कितनी? 10 लाख। 10 लाख का उर्दू में मतलब होता है 1 मिलियन। अच्छा बोर्ड में देखो, लिखेगा नहीं कोई भी, लेकिन आपको बता दिए 2016 की जो सेल्स है 17 की भी हम निकाल सकते हैं। कैसे सर? 1 + 30% मल्टीप्लाई बाय 90, पक्का? क्या आ रहा है बताओ? 111235। यही है। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट सर लास्ट ईयर का सीएम 40% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही होगी लास्ट ईयर? 6 लाख। और लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 4 लाख था। अब बताओ सर, अगले साल ये वेरिएबल कॉस्ट 30% बढ़ेगी, लेकिन एट द सेम टाइम इट विल रिड्यूस बाय 10%। कितना? 70। पक्का? अगले साल का सीएम निकाल लो। बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे एक छोटी सी चीज सिखानी है। 5 533 533 000। यार एक बात बताओ, लास्ट ईयर का सीएम परसेंटेज क्या था? इस साल का निकाल के दे सकते हो ऐसे ही चेक करने के लिए। नहीं होगा 40, चेक करो कितना? 43। मेरे बच्चों बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे, वाई 43, वाई 43 पॉइंट समथिंग, 43.2। क्यों? जो बंदा रीजन बताएगा मैं समझूंगा उसकी, उसका दिमाग चलता है। रीजन क्या है? वॉल्यूम बढ़ने से? नहीं सर, वॉल्यूम बढ़ने से। इंटरेस्ट कहां गया? इंटरेस्ट तो हमने भी इनकॉर्पोरेट भी नहीं किया यार। यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सेल्स प्राइस नीचे आई, कितनी नीचे आई? नुकसान हुआ। वेरिएबल कॉस्ट भी नीचे आई, कितनी?
ये दोनों 5% नीचे आती ना तो हमारे सीएम रेशो में कोई तब्दीली नहीं आती। यहां पर सेल्स प्राइस नीचे आई 5%, नुकसान हुआ, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा नीचे आ गई जिसकी वजह से हमें फायदा हुआ, तो हमारा मार्जिन क्या हुआ, बढ़ गया। सर अगर 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 गौर से देखो, एक कंपनी की सेलिंग प्राइस 100 है, 60 रुपए उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये कितनी है 40। सीएम रेशियो देखो कितना है 40%। अब आप एक काम करो, इसको भी 5% कम कर दो 95, इसको भी 5% कम कर दो, निकालो जरा 60 का 5% कितना होता है 50। आप निकालो सीएम 38, जरा 38 को लो 95 से डिवाइड करो। इसका मतलब ये है कि भाई गौर से सुनना, ये समझाने वाली चीज नहीं थी, आगे हमने इसको पूरी इसके पूरी जो है वो एक हमने 4 थ्योरम्स पढ़ने। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट अगर सेम परसेंटेज से चेंज हो तो सीएम कांस्टेंट रहता है परसेंटेज टर्म्स में। क्या रहेगा, आपने सेल्स प्राइस को भी 5% कम कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट को भी 5% कम कर दिया, सीएम रेशियो रिमेन द सेम, ऐसा सेम रहा। मुझे एक चीज ये बताओ, यहां क्यों सेम नहीं रहा नीचे, क्योंकि सेलिंग प्राइस 5% से नीचे आई, वेरिएबल कॉस्ट, अगर हमें ये सीएम रेशियो कांस्टेंट रखना था तो वेरिएबल कॉस्ट को भी सिर्फ 5% नीचे आना था, या सेलिंग प्राइस एटलीस्ट 10% नीचे आती। ठीक है जी, दोनों का परसेंटेज क्या रहना था, सेम रहना था। नहीं हुआ तो सर सीएम बढ़ गया, फायदा ज्यादा हो रहा है, खर्चा ज्यादा कम हो गया, 10% कम हो गया। सेल्स प्राइस में कमी कितने की आई 5% के। किसी भी अच्छे दिन मैं सेल्स प्राइस में 5% का डिक्लाइन और वेरिएबल कॉस्ट में 10% का डिक्लाइन एक्सेप्ट कर लूंगा। क्यों, मैं कह रहा हूं तुम्हारी कमाई 5% कम होगी, खर्चे 10% कम हो जाएंगे, कहूंगा बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डन जी जनाब, अब से यार ये फयाज जी, अब बना सर कंपनी की फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी, फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी 270, ये कैसे निकाला भाई। सर ब्रेक इवन का 40%, ब्रेक इवन एक सेल्स है, उस सेल्स का 40% हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। अब बताओ हमारा सर प्रॉफिट कितना 128। मेरे प्यारे बच्चों गौर से बोर्ड पे देखना, गौर से बोर्ड पे देखना, बताओ अगले साल की फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। पता है इसके अंदर एक तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा कितने का 15,000 का। एक बच्चा अभी अभी आया, उसने इंटरनेट खोला, क्लास लगी हुई थी, सर 15,000 कहां से आया। बेटा 3 लाख रुपए की वैन थी, 20 साल उसकी लाइफ है, डिवाइड करो क्या आ रहा है, ऐसा बिल्कुल बरीका, बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। अच्छा जी, फिर इसके अलावा सर 3 लाख का वैन खरीदने के लिए हमने 12% 4% का सूद भी लिया, तो लगा दरा 3 लाख पे 4%, बताओ अगले साल की फिक्स कॉस्ट 299,000। बताओ अब हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है 230। अच्छा, एग्जामिनर ने कहा भाई दोनों सालों का प्रॉफिट तो निकाल लिया लड़के ने, लेकिन मैं इसको जरा तंग करना चाह रहा हूं। एग्जामिनर ने कहा दोनों सालों का ब्रेक इवन निकालो, दोनों सालों का। मैंने कहा अजीब एग्जामिनर, वो 1 साल का तो दिया हुआ तुमने खुद ही। उसने कहा अच्छा दिखाओ, हाँ अरे दिया। फिर इस साल का निकालो ब्रेक इवन, कैसे निकलेगा 299,000 की फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नया वाला सीएम रेशो कितना, ब्रेक इवन कितना 692,130 पक्का। अगले साल का ब्रेक इवन भी एग्जामिनर ने निकलवा लिया, क्यों की मर्जी है। सीएम रेशो कैसे आया, सीएम को सेल से डिवाइड करके आया बेटा, सीएम को सेल से डिवाइड करके आया। यार यकीन करो, हाँ जी, नहीं नहीं वो आवाज खुद ही बन की थी जी। अब बताएं सर मेरे पास ये ब्रेक इवन आ गया, सर क्यों निकाला ब्रेक इवन, भाई एग्जामिनर ने कहा था निकाल के दो। कंपनी की सेल्स कितनी है 2017 की, ये निकालनी पड़ेगी ना, ये बेटा दी हुई है चाचा, ये दी हुई है यहाँ पे, अच्छा दी हुई है ओके। अब एक बात बताएं, हम अपने ब्रेक इवन से कितने आगे,
17 की बात करें, बहुत कितना आगे, बहुत आगे, कोई जवाब नहीं। हाँ जी, 2,72,72,000 आपने एज्यूम की है ये वाली। नहीं भाई नहीं, ब्रेक इवन में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, 3 दिन से हम इस लकीर को पीट रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना सीएम होता है वो किसके बराबर है? फिक्स कॉस्ट के। बताओ सर 2017 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? सर 2017 की टोटल सेल्स है, जब मैं ब्रेक इवन सेल्स को कंपेयर करता हूं कितना आता है? 542। एग्जामिनर ने कहा मैंने ये भी कैलकुलेट करवा दिया। एग्जामिनर ने कहा जरा प्रूफ करो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम होता है वो प्रॉफिट के बराबर है कि नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम है वो प्रॉफिट के बराबर है कि नहीं। इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फिर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? 43.2% से। देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? सही है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। अच्छा सुनो सुनो, आ रहा है? अच्छा अब सुनो जरा, आपको 2001 का डाटा दिया, आपने 2001 का या 2016 में पीएनएल बना लिया, इंक्रीज दी, 2017 का पीएनएल बना लिया। 2017 में उसने कहा ब्रेक इवन भी निकाल के दे दो। आपने कहा ब्रेक इवन तो आपने दिया, उसने कहा वो 16 का ब्रेक इवन है। 17 में सीएम रेशियो भी चेंज हो गया, फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो गई है। दोनों को देखते हुए फिक्स कॉस्ट और नए सीएम रेशियो से ब्रेक इवन निकालो। हमने कहा निकाल लिया। उससे कहा अगले साल का मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकालो, मैंने निकाल के दे दिया। कर लोगे ये काम? 2017 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिपीट करें। बेटा 2017 की टोटल सेल्स कितनी है मेरे बच्चे? 2017 की सेल्स कितनी है? 1235। ब्रेक इवन कितना है बेटा? माइनस कर देते, बिल्कुल सही कह रहे। 5 ना 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 मेरे बच्चे, ब्रेक इवन सेल्स 692 है ना। देखो ब्रेक इवन से कितना ऊपर हो तुम? पक्का? बढ़े हम आगे? अच्छा जी सुनो, तैयार हो? एक सवाल दूं, ये कॉपी करना है तो कर लो, मैं रुका हुआ। कितने लोगों ने खुद से कर लिया था ये नीचे वाली गंद कहानी हटाने के अलावा? वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन। देखो 2016 में जो फिक्स कॉस्ट लग रही थी, वो जगह का किराया था, मशीनें थी सारी, क्या वो 2017 में संभालनी होगी? होंगी ना। और इसके अलावा जो खर्चा होगा वो भी आपने लेना, ठीक है? परसेंटेज नहीं होगी ना। उससे तुम्हें क्या बताया? देखो लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट कितनी थी, ये कैलकुलेट कर लिया तुमने सही से, ये कैलकुलेट कर लिया ना। फिर उसने तुमसे कहा कि भाई अगले साल चूंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमें एक वैन चाहिए होगी। कितने की वैन आएगी वो? 3 लाख की। इसकी लाइफ कितनी होगी? 20 साल। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? 15,000। उससे कहा ये फिक्स कॉस्ट में ऐड कर दो, ठीक है ना। ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट है, नई वैन का खर्चा है, ठीक है। और इस वैन को खरीदने के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा जिसपे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 4% का। तो 12,000 से हमारी फिक्स कॉस्ट और बढ़ेगी, यानी लास्ट ईयर के मुकाबले में हमारी ये 2 कॉस्ट और बढ़ेगी। अच्छा जी 299 नहीं 292 ब्रेक इवन निकाला हमने, बिल्कुल आ जाएगा। तूबा बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो। थोड़े टाइम में दे देंगे साहिल। सर ये 692 भी ब्रेक इवन सेल्स है, हाँ, लेकिन ये 2017 की है बेटा। कोई मसला नहीं है मोहिब, थोड़ा सा डिफरेंस है, राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। जूम आउट प्लीज। यार यकीन करो तुम लोगों को चुप कराना ना एक अलग मसला है, खामोश नहीं होते तुम लोग। सर एक चीज समझ नहीं आई कि फिक्स कॉस्ट डिफरेंट रेट से चेंज हुआ बट सीएम सेम रेशियो से चेंज हुआ। यार मुझे एक बात बताओ, अगर एक कॉस्ट वॉल्यूम के साथ साथ चेंज हो रही है फिर उसको फिक्स क्यों बोलूं मैं कह रहा हूं भाई मैं एक ऑमलेट बनाता हूं उसमें 2 अंडे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। 200 ऑमलेट बनाऊंगा तो 400 अंडे इस्तेमाल होंगे, तो ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। सर जो फिक्स कॉस्ट है, जो दुकान का किराया, वो सीएम के साथ थोड़ी चेंज होगा। अगर टोटल सेल्स में न्यू ब्रेक इवन माइनस करें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगी। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर रीपे हो रहा है तो फिर इंटरेस्ट की कॉस्ट हर साल चेंज होती रहेगी। नहीं वेरिएबल में नहीं डालेंगे ना,
देखो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, वो कॉस्ट जो सेल्स वॉल्यूम के साथ साथ चेंज हो, ठीक है जी, वो वेरिएबल है, बाकी कोई कॉस्ट वेरिएबल नहीं है। बिल्कुल दे रहा हूं, थोड़ा टफ सवाल दे रहा हूं, कुछ लोगों को इसी में जो है ना वो रोना आ गया है। भाई ब्रेक इवन कैसे निकलता है सर, दोबारा बता दें। आओ बेटा, ये जुलेखा, ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड किया हमने किससे, सीएम रेशो से, तो हमारे पास क्या आ गया, ब्रेक इवन आ गया। फिक्स कॉस्ट कहां से आई, ये यहां से आई। सीएम रेशो कहां से आया, ये यहां से आया। ये कहां से आया सर, सेल्स को हमने क्या, सीएम को क्या किया, सेल से डिवाइड किया। देखो मैं एक फिर हर क्लास में एक रिक्वेस्ट करता जाऊंगा, अगर आप कंसंट्रेट कर सकते हो, आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये प्रोफेशन आपको बहुत कुछ देके जाएगा। लेकिन अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो तो ऐसी क्वालिफिकेशंस बहुत सारी हैं जो आपसे हर टाइम नहीं बल्कि थोड़े से टाइम में कंसंट्रेशन डिमांड करेगी, जिनमें बीकॉम भी है, बीए भी है, ठीक है जी, बीबीए भी है, आप कर सकते हो, बीबीए भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप मतलब इस तरह की क्वालिफिकेशंस में आपसे सिर्फ एग्जाम के करीब वो कंसंट्रेशन मांगेगा, बाकी आप सर चर्च लगा के सो रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार इस प्रोफेशन में आप अपने दिमाग को मतलब अगर अटेंशन, यार देखो मैं एक बात बता दूं तुम्हें, छोटी सी बात है, एक वीडियो में आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने उस दिन लिंक्डइन पे भी उसको शेयर किया था कि एक खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर और एक खिलाड़ी था विनोद कांबले, अगर आप उसको जानते हो, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे, दोनों ने एक स्कूल में 500 रन की पार्टनरशिप की, दोनों का नाम जो है वो ऊपर आ गया कि भाई दोनों पोटेंशियल इंडियन प्लेयर्स हैं, दोनों का डेब्यू ऑलमोस्ट एक ही साल में हुआ। विनोद कांबले जो है वो ज्यादा बड़ा स्टार बन गया उससे, लेकिन विनोद कांबले को जब पड़ा कॉर्टनी वॉल्श का पहला बाउंसर ना जिंदगी में, तो उस वक्त से 22 साल का था और उसने टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। उसके बाद से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, सिर्फ 22 साल का बंदा था। सचिन तेंदुलकर को वकार यूनिस ने बाउंसर मार के पाकिस्तान में कराची के ग्राउंड बाउंसर मारा था उसको व्हेन ही वाज ओनली 16 और उसका मुंह ना केक कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो खड़ा होकर वहां खेलता रहा। और उसके बाद उस बंदे ने, मैं वो वीडियो क्लास में टाइम मिलेगा एंड में मैं तुम्हें दिखाऊंगा, 4 मिनट का वीडियो क्लिप है, हर्षा बोगले एक वो है कमेंटेटर, अगर आप उसको सुनते हो तो उस बंदे ने बताया कि आपका एटीट्यूड डिटरमिन करता है, आपका स्किल सेट डिटरमिन नहीं करता एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे कि आप कितना आगे जाओगे। मैंने लोगों को पढ़ाया, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे यहां से होके गए, ठीक है जी, मेरिट होल्डर बच्चे यहां से होके गए, बिलीव मी प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो गए, वो फेल हो गया प्रैक्टिकल लाइफ। उनके नजदीक हर एक चीज किताब 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 नहीं। मैं तुम लोग के अंदर एटीट्यूड देखता हूं यार, जीरो एटीट्यूड। 1.5 घंटे की क्लास के बाद तुम लोग की नानी मर जाती है, अल्लाह माफ करे, तुम लोगों को जो है वो नींद आ रही है, दरमियान में गुम हो, ठीक है जी, एक एक बच्चा वो सवाल पूछ रहा होता है, यकीन करो मुझे हैरत होती है कि यार इतना तुम लोग के पेरेंट्स तुम लोग के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, खुदा के वास्ते सिर्फ तुम लोगों से डिमांड ये कि अटेंटिव हो जाओ। एक चीज मैं 5 दफा रिपीट कर रहा हूं, यकीन करो मेरी क्लास में आप, ये कोर्स है ना 2 महीने में खत्म हो सकता है, 2 महीने में, अगर मुझे एक चीज सिर्फ एक दफा पढ़ानी हो, बस ये 2 महीने में खत्म कर दूंगा। अगर मुझे एक चीज क्या करनी हो, एक दफा पढ़ानी हो। आप लोगों के लिए मैं बार बार रिपीट कर दूं, मुझे पता है कि यार चीजें आराम आराम से पिक होती है, यार आपस की बात है। कुछ टाइम, काफी टाइम पहले मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट के तौर पे यहाँ बैठता था, ठीक है जी, 2002 में मैं भी सीए का स्टूडेंट था, 2002 में शायद आप पैदा भी नहीं हुए, ऐसे हैं कितने लोग 2002 में पैदा हो गए? अच्छा 2001 में पैदा हुए, क्या चीज? 2002 में मैंने सीए शुरू किया था, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ यार, सिर्फ कंसंट्रेट करो, समझो चीजों को, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी है, बाखुदा इस सीए में 57% वाला बच्चा आता है, क्वालिफाई कर जाता है। आपका टीचर है आकाश, 57%, 57 या 58% वाला लड़का ही क्वालिफाई हो गया, मेहनती है बहुत, जान मार के मेहनत की, क्वालिफाई हो गया। अब तक यकीन करो जब मैं इसको शुरू में पढ़ाता था मुझे नहीं लगता था क्वालिफाई करेगा, लेकिन अपनी मेहनत से उसने चीजें चेंज की। ये सारी फजूल बातें हैं कि यार आप जो है वो मतलब कोई बड़ा आपका दिमाग हो तो आप सीए कर सकते हो, नहीं। जिस दिन आपने अपने आप को इस काबिल बना दिया कि यार मैं अटेंटिवली चीजें सुनूंगा, नहीं आएगा समझ,
दोबारा देखूंगा नहीं आएगा, दोबारा देखूंगा नहीं आएगा, दोबारा देखूंगा, बाखुदा आप कभी फेल नहीं हो सकते। परसों किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लंबी चौड़ी जो है वो कहानी लिखी थी अपनी, कि मेरी जिंदगी का सबसे आसान तरीन काम क्या था, सीए क्वालिफाई करना। वो आगे जा चुका है, जिस लेवल पे डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा है वो कहता है मेरी जिंदगी में सबसे आसान मरहला जो अब तक आया है वो मैंने सीए क्वालिफाई किया। उसके बाद यार आप ही की तरह क्लास में हमारा एक स्टूडेंट था, ठीक है ना, मेरे बहुत अर्ली बैचेस का बच्चा है, ठीक है जी, बहुत अर्ली बैचेस का बच्चा, ठीक है ना, वो यहाँ से पढ़ के गया, शाजमान नाम है उसका, मतलब वो हमारे साथ टीएसए में होता रहा, मेरा पहले दूसरे बैच का स्टूडेंट है। मैंने अभी इलेक्शन के चक्कर में उसको कॉल की, वो दुबई में, तो मैं उसको पूछा कि यार कहाँ दुबई में कहाँ होते हो? उसने कहा सर मैं एक ब्रोकरेज हाउस है फजर, मैं वहाँ होता हूँ। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आप तो क्या छाप क्या रहा है? मैंने कहा बोलेगा मैं 30,000 दरम छाप रहा हूँ, 40,000 दरम छाप रहा हूँ, एक दरम कोई 43 रुपीज का है। मैं कहा 30-40,000 बोलेगा मंथली? उसने कहा सर मैं 2 लाख दरम छाप रहा हूँ महीने की, ठीक है ना, कोई कितने 80 लाख रुपए महीने के छाप रहा है। हाँ 8 लाख नहीं, 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपए महीने के छाप रहा है। क्यों? वो बंदा एक एवरेज स्टूडेंट था, हाँ, लेकिन पूरी जान मार के पढ़ता था, सीधे पूछता था, एक्टिव था, ठीक है ना, बात करता था, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी थी। कहां से कहां निकल गया वो? तो मैंने कहा तुम्हें इतने पैसे मिल किस चीज के? उसने कहा सर हर साल मैं दुबई की मार्केट में 3-4 तो मर्जर कराता हूँ, मैं मर्जर कंसल्टेंट हूँ। कंपनीज आती हैं कि भाई हम फलां कंपनी को खरीदें या नहीं खरीदें, मैं उनको गाइड करता हूँ, कंसल्टेंसी देता हूँ उनको मैं, और टॉप क्लास कंसल्टेंसी देता हूँ। हम अपने यहाँ देख रहे हैं यार, यहाँ मनुष्यों से भाई मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? बस सर ये सवाल है, ये आपने सॉल्व करना है। अब सुनो जरा, मैं सवाल को रीड कर रहा हूं। ये कह रहा है जनाब ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ऑटो पार्ट्स, कंपनी इज करंटली ऑपरेटिंग एट 70% कैपेसिटी। क्या मतलब? कंपनी अगर 100 यूनिट बना सकती है, अभी 70 बना रही है, क्यों? डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी ना, तभी तो 70 बना रही है। एट दिस लेवल द कंपनी, एट दिस लेवल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कंपनी की सेल, ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? 125 मिलियन। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है? 25 मिलियन। सीएम रेशियो कितना है? 20%। ठीक है जी, ये कंपनी का करंट हिसाब किताब है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है जनाब द कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। क्या मतलब? कंपनी चाह रही है कि कंपनी का सेल्स वॉल्यूम बढ़े, कंपनी का सेल्स वॉल्यूम क्या हो जाए? बढ़ जाए। अच्छा जी, सेलिंग प्राइस वुड बी, यहां जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो अगले साल रिड्यूस होगा कितने से? 5% से, जिससे सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा कितना? 30%। सेल्स इंक्रीज होने की वजह से 40 मिलियन रुपए तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल खरीदने पड़ेंगे, 40 मिलियन की गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है जी। सर द एडिशनल फंड्स वुड बी अरेंज थ्रू अ लॉन्ग टर्म लोन एट 15% पर एनम। इससे फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी। क्या है ये? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चाहिए। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन 5 मिलियन की होगी। जी जनाब, एक और फिक्स कॉस्ट आ गई अगले साल। फिर वो कह रहा है भैया एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय 10%। ठीक है जी, बताओ अगले साल सेलिंग प्राइस कितनी कम हो रही है? 5%। फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है दो रीजन की वजह से। वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है कितनी? 10%। वॉल्यूम बढ़ रहा है कितना? 30%। उसने कहा जनाब पहले तो करंट और प्रपोज सिनेरियो में पीएनएल बना के दो, 7 नंबर, 2 पीएनएल बनाने के। फिर उसने कहा अगले साल ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के दो, 4 नंबर, 11 नंबर का
पेपर क्वेश्चन है, सॉल्व करके दो मुझे। क्या चीज? पीडीएफ में दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, अभी भी हाथों हाथ में ग्रुप्स पे डाल रहा हूं, दे देता हूं, मैं भी दे देता हूं यार। 1 मिनट, ये हैंड आउट 1 का क्वेश्चन है आखिर का। जी जी, 2 साल की बनानी यार। बोल दे मेरे बच्चे, जोर से बोल दे। क्या आ रहा है? तीसरा बुलेट पढ़ें दोबारा। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय 10%। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल होता है जब एक काम आप शुरू करते हो ना, तो आपको सिर्फ फिक्स एसेट्स नहीं चाहिए होते, करंट एसेट्स भी चाहिए होते हैं। जैसे आपके पास, आपको स्टॉक कुछ स्टोर करना पड़ता है एडिशनल, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं इन सारी चीजों के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे, उस पैसों पे हमें क्या देना पड़ेगा? सूद। बेहतरीन है बेटा फुरकान। ये क्यों आवाज इसकी बेड़ा गर्क हो रहा है? ये क्यों लाल हो गई आवाज, ना कैमरा लग रहा है? क्या हो गया इंटरनेट को? उसको टाइट करो, शायद इससे वजह से नहीं हो रहा। हाँ, नहीं चल रहा ना सही से। अच्छा तो वाईफाई चल रहा है। सेकेंड पॉइंट में 40 मिलियन का खर्चा करना पड़ रहा है, चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, एसिड खरीदने पड़ रहे हैं। वो कह रहा है उस पर इंटरेस्ट आपने देना है और उस पर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करना। डेप्रिसिएशन की अमाउंट उससे कैलकुलेट करके दी हुई है, आपने कुछ नहीं करना। जी स्टैंड बिल्कुल। बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। तुम यार अच्छा पढ़ा रहा हूं यार। हाँ जी मेरा बच्चा, इसके साथ तो चल ही नहीं रहा। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? चलो जी, देखो जीरो हो गई आवाज। आवाज आ रही है मेरी? यहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहा, आवाज के कैसे जा रही है? यहाँ आते ना साउंड चेक के, जीरो यार यहाँ पे बोले। अच्छा जी, 2 मिनट रुको, मैं एक सवाल करवा देता हूँ। चलो जी, इसको मैं करवा रहा हूँ सर। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो। मुझे बताओ, मेरे पास बेटा बिल्कुल खामोश, लास्ट ईयर की सेल्स दोनों मिला के 150 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 80%? नहीं सर, हाँ सॉरी 80%, 120। सर मेरे पास बच जाएगा कितना? 30 रुपए का सीएम। सर मेरी फिक्स कॉस्ट होगी सर 20% ऑफ 125। 20% ऑफ 125, 25। हाँ, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट में जितना सीएम है वो फिक्स कॉस्ट कवर कर रहा है, ठीक है जी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम है वो मेरा प्रॉफिट है। 25% का 25 मिलियन का 20% लो, कितना आ रहा है? ऐसा सर, ये था हमारा लास्ट ईयर का हिसाब किताब। नेक्स्ट ईयर हम एक्सेल करेंगे थोड़ा सा, लेकिन कितने? 30%। लेकिन सर 5% की प्राइस कम करने के बाद वेरिएबल कॉस्ट भी 30% बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, लेकिन 90%। और अगले साल 5 मिलियन से हमारा डेप्रिसिएशन बढ़ेगा और 40 मिलियन का 15%, दैट इज 6 मिलियन से हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। ऐसा बेटा उर्दू जुबान में, एक कंपनी 70% पे मौजूद है, इसके बावजूद 150 मिलियन की सेल कर रही है, इसका 70% नहीं लेना है, ठीक है जी। सेल किस चीज का किया जाता है? जो प्रोड्यूस हो चुका होता है, ठीक है ना। ये सेल ऐसी नहीं कि 100% की सेल इसका 70% लेना है, ऐसा नहीं। क्या आ रहा है मेरे बच्चों? 185 पॉइंट, ब्रिलियंट, जबरदस्त। फिर
8 पॉइंट। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे ये खत्म नहीं हुआ है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सीएम रेशियो कितना है इसका? 24.21 एग्जैक्ट। चलो जी, अब बताओ सर, अगर मैं नेक्स्ट ईयर का ब्रेक इवन निकालूं तो कितना है मेरे पास? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 36 डिवाइडेड बाय 140, ये आ गया ब्रेक इवन। कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है? 185.25। तो सर मेरे पास 36.55 पक्का। ये क्या आ गया मेरे पास? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उससे मांगा क्या था? यही मांगा था, नेक्स्ट ईयर का ब्रेक इवन। और सर आप गैस करें सवाल कितनी दफा पेपर में आया होगा? ये सवाल 3 दफा पेपर में एज इट इज आया। ठीक है जी, थोड़ा सी डिफिकल्टी लेवल उसने एक जगह कम की, एक जगह बढ़ा दी, लेकिन कर लोगे मैनेज पक्का। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये डायरेक्ट पास पेपर का क्वेश्चन कराता ना तुम लोगों को, मैंने इससे पहले 3-4 सवाल में तुम्हारी बेस बनाई, तुम्हें सोचना सिखाया, दिमाग बनाया तुम्हारा, तुमसे इस तरह के सवाल अब जो बाकी के 2 है ना भी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट ये सवाल उठा के दे देता ना तो मुश्किलात में इजाफा हो जाता। अच्छे अल्फाज, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, एक बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन है 70% में। भाई मेरी एआरटीटी में इस रूम में 250 लोगों के बैठने की जगह, मिसाल दे रहा हूं, जैसे 200 लोगों के बैठने की जगह है, इस वक्त 140 बैठे हुए हैं, अज्यूम कर रहे हैं, कैपेसिटी कितनी है? 200 की यानी 100%। 140 बैठे हुए, इसका मतलब यूटिलाइज कितनी हो रही है? 70%। तो फी 200 से आएगी या 140 से आएगी? इसका मतलब है मेरे बच्चों जो सेल्स आ रही है ना, ये ऑलरेडी 70% लोगों से, ये 100% लोगों से नहीं है। इसका 70% निकालने का कोई फायदा नहीं है। भाई मैं खाली सीटों से भी फी मांग रहा हूं, निकालो फी निकालो भाई। 200 लोगों से फीस नहीं ले रहा मैं, फीस ले रहा हूं कितनों से? 140 से। तो याद रखना है जो सेल्स आ रही है ये किसकी है? ये जो गुड्स प्रोड्यूस हुए उसकी है। जो नहीं हुई उसकी सेल्स थोड़ी होगी। यहां कंपनी ने प्रोड्यूस कितने गुड्स किए? 70, तो सेल्स भी उसी की है। क्लियर है जी मेरे बच्चे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ रही है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा 36.55 आ रहा है जी मेरे बच्चे। लास्ट ईयर में जरूरत ही नहीं थी ना हमें। ये 40 मिलियन का खर्चा हम कब करेंगे? कब कुछ कह रहे हैं ना, वो इंक्रीज इन सेल्स रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, जब हम काम कर लेंगे, नया नया साल आ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगी, तब हम ये काम करेंगे। हाँ जी सर, 7 मार्क्स के हिसाब से स्टेप कम नहीं। सुनो, 7 मार्क्स के हिसाब से क्या स्टेप कम नहीं? एक सवाल है 13 नंबर का, इसी क्लास में कराऊंगा तुम लोगों को, इसी टॉपिक का सवाल है ब्रेक इवन का, इसी क्लास में हम करेंगे। सवाल होगा, मैं आपको कहूंगा 30,000 को या 20,000 को 15% से डिवाइड करो, जो जवाब आए, ये कैलकुलेशन करने के 13 मार्क्स हैं। हाँ जी हाँ, अल्लाह की कसम ये 20,000 भी सवाल में दिया। 15 में निकालने में टाइम लगेगा नहीं? फिर कॉस्टिंग को लोग मुश्किल क्यों कहते हैं? 2 महीने बाद जब मैं ब्रेक इवन का एक सवाल बोर्ड पे लिखूंगा ना, कुत्ते सा मुंह बना होगा तुम लोग, कुछ याद नहीं आ रहा होगा। ये रीजन है फेल होने का। अब समझ आया? आप आगे की चीजें पढ़ते जाते हो, पीछे की चीजें सारी भूलते जाओ, रिवाइज नहीं करोगे तुम। सर हम करेंगे इंशाल्लाह। ये कौमें मैं पिछले 15 साल से भुगता रहा हूँ। ठीक है जी, कैमरा नहीं है इसके अंदर, लेकिन चल रहा है बस अल्लाह वास्ते। नहीं नहीं, डालो डालो, छोड़, बस सही है। तो यही सो जाना नीचे, जा जा मुंडा। ये इसको बजा, आवाज खराब आ रही है।
सही आ रही है? ठीक है, आवाज बिल्कुल सही है सर, पप्पू आ रही है। अच्छा सुनो जरा दोस्त, सब सुनो सुनो, आप सारी चीजें सुनो और तो सुनना बेटा, सारी चीजें छोड़ दो, ये कर लोगे। अब तो मैं एक और पैटर्न पे लेकर आ रहा हूँ, 12-13 पैटर्न हैं टोटल जो आपने ध्यान में रखने। अब एक और पैटर्न पे ले, क्वेश्चन दिखाइए। सही है, देख लिया भाई, हम आगे बढ़े। पीडीएफ में है ना ये क्वेश्चन? बिल्कुल है, आगे बढ़े हम। सुनो सुनो, सारी चीजें सुनो मेरे बच्चों, मुझे एक चीज बताओ। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा ना, हम सीए फाइनल के एक क्वेश्चन पे खड़े होंगे जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? ये उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन और उस तरह के क्वेश्चन और उस पैटर्न पे आने वाले क्वेश्चन और उन लाइंस पे आने वाले क्वेश्चंस को समझने के लिए मैं भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है? सुनिएगा दोस्त, सर मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस है 50 रुपए। कितने? 50 रुपए। सर इसकी वेरिएबल कॉस्ट है, से मिसाल के तौर पे 32 रुपए। सीएम कितना है? 18 रुपए, ठीक है जी। आप जरा सीएम परसेंटेज देखो कितना बनता है। 36%। भाई मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? सब हाँ कह रहे हैं यार। शकील तुम्हारी मतलब आवाज का क्या इशू हो गया? चलो जी, अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कंपनी की फिक्स कॉस्ट है, गौर तो सुनना, 7,20,000 रुपए। कितने? जब मैं इसको 36% से डिवाइड करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन आएगा। ब्रेक इवन आएगा। कितना ब्रेक इवन आ रहा है देखो, कितना? 2 मिलियन। 2 मिलियन क्या यूनिट्स या रुपए? यूनिट्स या रुपए? नीचे सीएम रेशियो है, जवाब रुपीज में आएगा। ये सीएम पर रुपी है नशइयों, सीएम पर रुपी है। अगर मैं यहां सीएम पर यूनिट रखता तो जवाब किस में आता? यूनिट्स में आता। ये सीएम पर रुपी है तो जवाब भी किस में आएगा? रुपीज में आएगा। ऐसा है? ऐसा है? अच्छा सर, अगर मैं ऐसी 7 लाख, सर वो यूनिट्स में भी करके दिखा दें। ये लो बेटा, क्या आ रहा है? 40,000 यूनिट्स। सर लेकिन ये यूनिट तो कम है और रुपए ज्यादा है। 50 से मल्टीप्लाई करोगे बराबर हो जाएगा। अच्छा, हाँ समझ आ रही है भाई। अच्छा मैं 2 मिनट के लिए ये काट रहा हूँ, ठीक है? मुझे बताओ, हमारी ब्रेक इवन आ जाएगा कितने रुपयों की सेल पे? 2 मिलियन की अगर सेल्स होगी तो हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे पक्का। क्या ब्रेक इवन पे अपने घर कुछ प्रॉफिट लेके जाओगे? नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट लेके नहीं जाएंगे। प्रॉफिट लेके नहीं जाएंगे, लेकिन हम घर प्रॉफिट लेके जाना चाहते हैं। तो सुनो सुनो सुनो, हमने हमने घर वालों से पूछा कितना प्रॉफिट चाहिए। घर वालों ने कहा अगर घर आ रहे हो और आना चाहते हो तो 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट लेकर आना। अब सुनो सुनो, अब मैं अपने सीएम से सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर नहीं करूंगा। मैं अपने सीएम से अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर करूं तो ब्रेक इवन आ जाए। मैं इसी सीएम से साथ साथ टारगेट प्रॉफिट भी कवर करूं तो वो सेल जाएगी जिसपे टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। अगर मैं खाली फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करूं बेटा सीएम रेशो से, तो ये मुझे बताएगा कि इतने मिलियन की सेल करो, इस इतने मिलियन में हर 1 रुपए में 36 पैसे का सीएम है, 36 पैसे का प्रॉफिट है। आप 7,20,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट कवर कर लोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे 7,20,000 की फिक्स कॉस्ट कवर नहीं करनी, मुझे साथ में क्या कमाना है? 1,80,000 का प्रॉफिट कमाना है। तो बताओ मैं 36% से इसको डिवाइड करूं, सिर्फ 7,20 को नहीं, आप 7,20 के साथ साथ क्या कवर करें? अब बताओ कितना आ रही है? सर 2.5 मिलियन की अगर सेल्स होगी तो क्या ब्रेक इवन आएगा? नहीं सर, क्या आएगा? साथ में प्रॉफिट आएगा कितने का? 1,80 का। चेक करें चेक करें, सेल्स कितने की? 2.5 मिलियन की। सर अगर मेरा 36% वेरिएबल कॉस्ट सीएम है तो 64% वेरिएबल कॉस्ट होगी।
सर ये आपको कैसे पता चला? बेटा अगर 36% का सीएम है 100% में, तो बाकी क्या होगा? ये तो बात है। कितना? 16 लाख पक्का? बताओ हमारा सीएम कितना बचा? 9 लाख। इस 9 लाख के सीएम ने किसको कवर करना है? वो कितनी है? 7 लाख 20। बचेगा क्या? क्या ये वही प्रॉफिट है जो तुम कमाने निकले थे घर से? क्या ये वही टारगेट प्रॉफिट है? क्या ये वही टारगेट प्रॉफिट है? जी सर ये वही टारगेट प्रॉफिट है। अब बताओ, सुनो सुनो सुनो, तो हमने एक छोटा सा फंक्शन डेवलप कर लिया कि अगर मैं खाली फिक्स कॉस्ट को सीएम से कवर करूं तो क्या आएगा? ब्रेक इवन आएगा। लेकिन अगर मैं फिक्स कॉस्ट के साथ साथ सर टारगेट प्रॉफिट भी कवर करूं तो क्या आएगा? सर मेरे पास वो सेल्स आएगी जिसमें टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। तो बताओ 7,20,000 रुपयों की, सॉरी 2.5 मिलियन की सेल्स, ठीक है जी, 2.5 मिलियन की सेल्स, 2.5 मिलियन की सेल्स में क्या ब्रेक इवन आएगा? नहीं सर, क्या आएगा? 1,80,000 का प्रॉफिट, 1,80,000 का प्रॉफिट। ऐसा है, ऐसा है। तो आइंदा के बाद अगर खाली ब्रेक इवन निकालना हो तो ऊपर क्या रखो? फिक्स कॉस्ट, और साथ में अगर प्रॉफिट भी कमाना हो तो सर ऊपर टारगेट प्रॉफिट भी रख दो। ऐसा, ऐसा। अब ये मेरे पास, इस पे केस 1 की हेडिंग डालो। इसके 6 केसेस हैं। पहला केस हमने पढ़ा कि टारगेट प्रॉफिट कैसे अचीव करना है। शाबाश, ये केस 1 है। हाँ मुसव्विर बिल्कुल सही कह रहे हो। साहिल कह सकते हो तुम, कर लो, कॉपी कर लो। कॉर्नर वाली कैलकुलेशन, ये वाली, इसकी बात करो। ये बेटा किस चीज का केस नंबर 1 है? मेन हेडिंग डाल देना टारगेट प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट का केस 1। ना 2.5 की सेल्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं कह सकते। 2.5 की टोटल सेल्स है। ब्रेक इवन कितने पे आ रहा है? 2 मिलियन पे आ रहा है। टोटल सेल्स कितनी है? 2.5 मिलियन, जिस पे आप प्रॉफिट अचीव कर रहे हो। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है 5 लाख रुपए की सेल्स आपको ब्रेक इवन के आगे करनी है इन ऑर्डर टू अर्न द टारगेट प्रॉफिट ऑफ 180,000। पक्का? बड़े आगे बेटा। 1,80,000 आपने अज्यूम किया? जी बिल्कुल, सवाल में गिवन हो गई। आपका कैमरा ऑफ है। हाँ मैंने खुद ऑफ किया, आवाज में इशू आ रहा था तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, लेकिन अब सही हो गया तो अब कैमरा लगाने का दिल नहीं कर रहा। लगा दूं? हमारे ARTT के ग्रुप पे मैं मैसेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां लिखा हुआ आ रहा है ओनली एडमिन्स आर अलाउड। गजब बेइज्जती है। हद है यार, हमें ये एडमिन नहीं बना है। तारे ग्रुप में ही नहीं है तो माशाल्लाह। हद है। चलो जी, टाइम आ गई। अक्सर बेशतर यहाँ जो फाइनल के बच्चे आते हैं, अब तो खैर आना बंद हो गया है। सीए फाइनल वाला बच्चा अब इतना नहीं आता, वो ऑनलाइन ही लेता है। ठीक है ना? एक दफा सीए फाइनल का एक बच्चा आया तो मैं यूँ ट्राउजर और टी शर्ट में इधर बैठा हुआ था, तो पहली क्लास थी हमारी मैथ की, तो मैं बोर्ड साफ कर रहा था। तो आते ही मैं क्लास में, पहले तो ये बोर्ड होते थे, बोर्ड साफ कर रहा था मैं। तो वो देखे जा रहा है, बोर्ड साफ करने में कपड़ा वपड़ा यहाँ रख दिया, मार्कर यहाँ रख दिए, सेंटर में खड़ा हो गया।
तो मुझे कहता है सर का बात है। ये हाल था, देखो यार, हद है यार। हैं? नहीं, ऐसी मंड मंड के बेइज्जतियां हुई हैं, तुम्हारी सोच है। मैं तुम्हें बताया ना कि एक दफा मैं जब एक कंपनी में सीएफओ अपॉइंट हुआ, तो उस कंपनी में मेरा एक मतलब सीए का क्लास फेलो था और इलाके में भी रहता था वो। तो वो बहुत पीछे रह गया था, क्वालिफाई नहीं हुआ। जब मैं कंपनी में गया, मुलाकात हो गई उससे, वो मेरे सबॉर्डिनेट का भी सबॉर्डिनेट था। तो उससे बातचीत हुई, मतलब उसको याद आई सारी चीजें, बातें बातें होती रही। मैंने उसको मतलब बहुत अच्छा फील कराया कि यार शुक्र, ये फील ना हो कि बंदा आगे निकल गया तो तकब्बुर है इसमें। तो दोपहर के खाने का वक्त हुआ, उसको मैंने कहा खाना कहाँ खाते हो तुम? कहता आप तो दूसरी जगह खाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, साथ खाएंगे यार, क्या मसला है? कहता है हम तो सामने जाते हैं और वो बिरयानी वाला है, ठेले पे बेचता है वो बिरयानी, वहाँ बिरयानी खाएंगे। मैंने कहा चलो आओ, मैं भी चल रहा हूँ। तो चला गया मैं उसके साथ। अब वहाँ ठेले पे बिरयानी खा रहे हैं, तो एक कंपनी का लड़का जो उस दिन नहीं आया था, छुट्टी की थी जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, वो आया मिलने के लिए उससे। और वो कहता है कि यार ये हमारे नए सीएफओ हैं। तो वो हंस के कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, हैं? पागल बना रहा, बेवकूफ है। मैं उसका मुंह देख रहा हूँ। मैंने कहा तू आ कंपनी बेटा, कल दिखाता हूँ तुझे। हैं? नहीं, बहुत ऐसे दबा के बेचते हैं हुए। एक एक कॉलेज में वहां बोर्ड लगा हुआ है बाहर, अननेसेसरी इंटरेक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट अलाउड, ऐसे ही है ना। वहां एक क्लास खत्म हुई तो इसी तरह एक स्टूडेंट आई उस वक्त, मतलब मैंने जब क्वालिफाई किया था प्रॉपर्ली दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी। तो अब मैं पढ़ाना शुरू कर देना, मैं तो 21 साल की एज से टीएसए में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, सी फाइनल के 2 पेपर मेरे बाकी थे, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो अब मैं वहां उसको खड़े होकर बता रहा हूँ कुछ चीजें, तो उनका चौकीदार आ गया, इधर आओ मड़ा। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहता है ऐसे बात नहीं करते लड़कियों से। मैंने कहा मैं टीचर हूँ। टीचर हो? हाँ। मैंने कहा तुमने यूनिफॉर्म देखा? मैं यूनिफॉर्म में हूँ मैं। कहता नहीं, लेकिन टीचर भी नहीं लग रहे हो ना। सर, दिल तो मेरा बहुत खुश किया, मैं बोलूं उसको। अच्छा जी सर, इस केस में मतलब टोटल सेल्स आफ्टर प्रॉफिट का फॉर्मूला डिराइव किया, बिल्कुल। बस बेटा, बड़े आगे हम दोस्त। चले जी सर, एक एक छोटा सा क्वेश्चन और, अब सवाल दूं, करोगे? पिक करोगे सवाल को? अच्छा सुनो 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 सुनो, अब थोड़ा सा फंसाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है? केस टू आसान, बहुत आसान, सीधा सा केस। मुझे बताओ, कंपनी की प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 80, वेरिएबल कॉस्ट है 48, सीएमबी कैलकुलेट करके दे रहा हूं 32, ठीक है जी। सीएम रेशियो भी कैलकुलेट करके दे रहा हूं 40%, फिक्स कॉस्ट भी बता रहा हूं 8 लाख। आपसे कह रहा हूं कि ब्रेक इवन निकालना है, लेकिन एक मसला है, कंपनी का टैक्स रेट 40% है, कंपनी अपनी इनकम पे 40% का टैक्स देती है। अब बताओ सर, ब्रेक इवन कैलकुलेट कैसे होगा? ये याद रखना, 40% का टैक्स भी देना है। अब बताओ 40% का टैक्स वेरिएबल कॉस्ट में डालें या फिक्स कॉस्ट में डालें? निकालो निकालो, ब्रेक इवन निकालो, निकालो ना, अभी खुद करना ही है ना भाई। इनकम इनकम का 40% है, शाबाश। हाँ भाई, टैक्स किसका होता है? इनकम का होता है, शाबाश।
जी हो गया। क्या आ रहा है ब्रेक इवन, क्या आ रहा है? अच्छा मैं बताऊं ब्रेक इवन कितना आ रहा है पता है? ना 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 सुनो ना ना ना, यूनिट्स में नहीं, रुपीज में चाहिए। अब आज से हम सारी कैलकुलेशन रुपीज में। 8 लाख डिवाइडेड बाय 40%, कितना आ रहा है? 1 मिनट, तो ये टैक्स किधर गया? टैक्स किस पे लग रहा है? या ब्रेक इवन पे इनकम है? तो फिर दिया हुआ क्यों है? बेटा हर दी हुई चीज सवाल में डालने के लिए नहीं होती है, इग्नोर करो उसको। लॉजिकली सोचो ना कि ब्रेक इवन पे इनकम नहीं है तो टैक्स का लेना देना क्या? हाँ बात तो सही है, टैक्स लगता है प्रॉफिट पे और ब्रेक इवन पे कोई प्रॉफिट। तो आप केस 2 के नीचे लिखोगे कि टैक्स ब्रेक इवन के लिए एक इररेलेवेंट चीज है। जी जनाब, टैक्स is an irrelevant factor in the calculation of break even. Tax is an irrelevant factor, irrelevant factor मैं खुद भूल जाऊंगा, जल्दी लिखो। irrelevant factor in the calculation of break even। ये केस 2 है। हाँ 1 के बाद 2 ही आ रहा है जी, ऐसा। अच्छा जी आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, बात नहीं बात नहीं बात नहीं बात नहीं। अच्छा मिनिमम टैक्स तो देना पड़ता है कंपनी को। अच्छा सुनो सुनो सुनो, हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग। क्या इसके लिए टैक्स की प्रायर नॉलेज होना जरूरी है? ये माँ बाप की दुआओं में जब तजाद होता है ना, माँ दुआ करती है अल्लाह बेटा दे और बाप दुआ करता है अल्लाह बेटी दे, फिर ये वाली जो प्रोडक्ट आती है ना, ये था मांगता। चलो जी, सेल्स टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, लेकिन अभी आएगा, रुको 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 रुको, कम बैक। सुनो सर, केस 2 को ही कनेक्ट कर रहा हूं मैं, मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे छोड़ दो। मुझे एक बात बताएं सर, जब हम ब्रेक इवन से आगे जाते हैं, हम ब्रेक इवन से आगे जाते हैं सर, जितने भी रुपए कमाएंगे इसमें हमें 40% का टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा, उसमें हमें 40% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर ब्रेक इवन के आगे मैं 1 रुपया कमा रहा हूं, घर कितने लेके जाऊंगा? 60 पैसे। ऐसा, ब्रेक इवन के आगे मैं 2 रुपए कमाऊं तो मुझे घर ले जाने के लिए कितने पैसे मिलेंगे सर? 1 रुपए 20 पैसे। ब्रेक इवन के आगे अगर मैं 100 रुपए कमाऊं, मैं घर कितने लेके जा पाऊंगा? 60 रुपए। स्टेटमेंट चेंज करूं, ब्रेक इवन के आगे 60 रुपए घर ले जाने के लिए मुझे 100 रुपए कमाने पड़ेंगे। ब्रेक इवन के आगे घर 60 रुपए ले जाने के लिए मुझे क्यों 40 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ब्रेक इवन के आगे मुझे 6 लाख कमाने के लिए 10 लाख कमाने पड़ेंगे ताकि मैं 40% किसको दे सकूं? इसका मतलब है ब्रेक इवन के आगे अब जो तुम्हारा टारगेट है उसको तुम्हें स्लाइटली इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि क्या पे कर सको? टैक्स पे कर सको। किसको इंक्रीज करना पड़ेगा? हमारे टारगेट प्रॉफिट को। क्यों? ताकि हम जो घर लेके जाना चाह रहे हैं साथ साथ में क्या दे दें? टैक्स दे दें। अगर ब्रेक इवन के आगे मैं 60 पैसे घर लेके जाना चाहता हूं तो ब्रेक इवन के आगे कितना प्रॉफिट कमाना है? 1 रुपया, ताकि 60 पैसे घर लेके जा सकूं, 40 पैसे टैक्स दे सकूं। ब्रेक इवन के आगे, ब्रेक इवन के आगे अगर मैंने 6 लाख रुपए कमाने हैं, घर लेके जाने हैं, तो सर मुझे एक बात पता है कि 6 लाख रुपए घर ऐसे नहीं लेके जाऊंगा कमा के। मेरे पास एक डाकू है जिसको मुझे 40% देना है, तो मैं एटलीस्ट कितने कमाऊं सर? 1 मिलियन कमाऊं ताकि मैं क्या कर सकूं? 60,000 घर लेके जा सकूं और 40,000 4 लाख का क्या करूं? इसका मतलब है सर मुझे अपने टारगेट प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब मुझे टारगेट प्रॉफिट को इंक्रीज करना, अगर टैक्स नहीं होता तो ब्रेक इवन के आगे जितना कमाता घर ले जाता। अब ब्रेक इवन के आगे क्या करना है? टारगेट प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। अगर मैं इसी सवाल में तुमसे कहूं, गौर से सुनना, knowing the fact that we have to pay a 40% of tax, ठीक है जी, मैं कमाना चाहता हूं से 3 लाख रुपए। कितने कमाना चाहता हूं?
3 लाख रुपए। 3 लाख क्या है सर मेरा? ये 3 लाख है मेरा टारगेट प्रॉफिट। ये 3 लाख कितना है जनाब मेरा? क्या है मेरा टारगेट? आप बताओ, अगर 3 लाख टारगेट प्रॉफिट है, 3 लाख कमाओगे, घर पूरे 3 लाख थोड़ी लेके जा पाओगे। अगर 3 लाख घर लेके जाना चाहते हो तो अपने टारगेट को ग्रॉसअप करो। क्या आप करूं? ग्रॉसअप। क्या चीज? अब बताओ, मैं चाहता हूं मैं 3 लाख घर लेके जाऊं और ये 3 लाख 60% होना चाहिए। ये 3 लाख 60% होना चाहिए। ये 3 लाख 60% होना चाहिए किसका? जो तुम कमाओगे। कितना? इसका मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट के आगे 5 लाख कमाओगे तो घर कितने लेके जाओगे? 3 लाख। अब बताओ सर, मैं 8 लाख का फिक्स कॉस्ट कवर करना चाहता हूं, मैं 5 लाख कमाना भी चाहता हूं, डिवाइडेड बाय 40% का सीएम रेशियो कितना? भाई इधर सीएम रेशियो भी 40% है, टैक्स भी 40% है, कंफ्यूज नहीं होना जी। कितना? 3.25 मिलियन। बता 3.25 मिलियन की सेल्स में क्या मिलेगा? 3.25 मिलियन की सेल्स में क्या मिलेगा? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मिलेगा? नहीं 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 नहीं, ब्रेक इवन नहीं मिलेगा। हमारा टारगेट प्रॉफिट होगा कितना? 5 लाख। नहीं सर, 5 लाख कमाएंगे लेकिन उसमें क्या देंगे हम? टैक्स देंगे। कितने का? 2 लाख का। और हमें सर 3 लाख रुपए घर ले जाने का मौका मिलेगा, ऐसा? इसका मतलब ये क्लास। हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, अब भी जब मैं फिक्स कॉस्ट के साथ साथ टारगेट प्रॉफिट रखूंगा तो टारगेट प्रॉफिट डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं रखना। क्या करना है? इसको ग्रॉसअप करना है। क्या करना है? अच्छा, अब चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। कितने की सेल्स चाहिए तुम्हें? 32 लाख बेटा, बोर्ड पर 32 लाख। देखो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा गेम जो है ना अपना चेंज करना है। वेरिएबल कॉस्ट बंद हो, बंद हो। वेरिएबल कॉस्ट कितना? 60% निकालो। 190 1950 000। बताओ सीएम कितना? 13 13 लाख बेटा। 13 लाख रुपए में से फिक्स कॉस्ट 8 लाख। कहां गई? 8 लाख फिक्स कॉस्ट है, बोर्ड पे देखना। 8 लाख फिक्स कॉस्ट के बाद बचा क्या? 5 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बता, इस पर टैक्स देना है 40% का। कितना? 2 लाख। तो बताओ हम अपना घर कितना लेके जाएंगे? 3 लाख। ऐसा है? अब सुनो 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 सुनो, समरी समरी पूरी डिस्कशन की अब तक की समरी। ब्रेक इवन पे टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ब्रेक इवन के आगे जब तुम टारगेट प्रॉफिट पे जाओगे, जब तुम टारगेट प्रॉफिट कमाओगे, जब तुम टारगेट प्रॉफिट कमाओगे, दिमाग में रखना, दिमाग में रखना कि तुम्हें क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा टारगेट प्रॉफिट है उसको तुमने क्या करना है? इंक्रीज करना है। क्या करना है? इंक्रीज करना है, ग्रॉसअप करना है, बढ़ाना है। हमारा यहाँ टारगेट प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। कितना था? तो बढ़ा दिया हमने। कितना? 5 लाख कर दिया। जब वो 5 लाख हमने अचीव भी कर दिया तो भी हमने उसमें से 2 लाख का टैक्स पे किया। ऐसा? अब मेरा सर पूरी पूरी डिस्कशन की समरी, पूरी डिस्कशन की समरी, अगर मैं फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट अचीव, टारगेट प्रॉफिट डाल दूं और इसको कवर करूं किससे? सीएम रेशियो से, तो वो सेल्स आ जाएगी जिस पर टारगेट प्रॉफिट अचीव होना है। ऐसा? लेकिन ये टारगेट प्रॉफिट अगर टैक्स नहीं होगा तो डायरेक्ट रख देना, लेकिन अगर टैक्स होगा तो क्या करोगे? सर इसको मैं इंक्रीज करूंगा, टारगेट प्रॉफिट को बिफोर टैक्स करूंगा, यानी ग्रॉसअप करूंगा। डन। ग्रॉसअप कब करोगे? जब टैक्स होगा। होगा जब टैक्स, नहीं होगा तो ऐसे रख सकते हो। सर इसको कॉपी कर लो, शाबाश, यहां से कॉपी कर लो, शाबाश। ये केस 2 था मुकम्मल। ठीक है? सर बच्चों को इनाम भी भेज दीजिए ताकि मैं जो है बुक करवा दूं। फिर हम राजेश से कोऑर्डिनेट कर लो और उसको सारी चीजें बता दो। ठीक है ना? बच्चों के नाम हम पूछो, उसको फोन कर लो इमीडिएटली। चलो जी, टारगेट प्रॉफिट को 60 से डिवाइड क्यों किया? पूरा हमने किस्सा कहानी सुना दी। जुलेखा की जो है ना वो 14 औलादें बता दी,
तुम अभी पूछ रहे हो जुलेखा मर्द थी या औरत था? मैंने अभी बताया बाकायदा कि भाई जब तुम ब्रेक इवन पॉइंट के आगे जाते हो तुम्हें टैक्स देना पड़ता है, और अगर टैक्स देना पड़ता है तो जो कमाऊंगा उसका 40% जो टैक्स रेट है वो देना पड़ेगा। तो मुझे अपने टारगेट को इंक्रीज करना पड़ रहा है। भाई मैं जो कमा के घर लेकर जाना चाहता हूं वो टोटल कमाई का 60% होगा। कितना होगा? तो मैं अगर 3 लाख कमाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, उसको 60% से डिवाइड कर दूं ताकि मुझे वो फिगर पता चल जाए जो मैंने ब्रेक इवन के आगे कमानी है। बताओ ब्रेक इवन के आगे मैंने कितनी कमानी? 5 लाख। ताकि इसका 40% किसको दे दूं? सर गवर्नमेंट को दे दूं, बाकी मैं अपने घर ले जाऊं, ऐसा? चलो जी। और टारगेट प्रॉफिट टैक्स शुदा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। अच्छा एक मिनट 2 मिनट बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए। देखो भाई आज से मैं तुम लोगों से चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं तुम लोगों को ना इस तरह का एक हैंडआउट दे दिया करूंगा, ठीक है? गौर से सुनना, ये हैंडआउट नहीं, हाँ ये सिर्फ नेट प्रैक्टिस है, वार्म अप है। सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतने छोटे क्वेश्चन कि आपने कुछ में सीएम निकालना है, कुछ में आपने सीएम रेशो निकालना है, कुछ में आपने जो है ना वो ब्रेक इवन निकालना है, ठीक है जी? ये बहुत ही नन्हे मुन्ने सवाल हैं सर। इस तरह के मैं आपको कुछ 200-250 सवाल दूंगा, हर रोज मैं आपको 10 सवाल दूंगा, ऊपर टाइम लिख के दूंगा कि कितने मिनट में करना है? 15 मिनट में करना है। कितने में? 15 मिनट में। ये आपने बैठना है और सर इसके साथ साथ इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है जी? ये रहा सर सोल्यूशन, हर एक का सोल्यूशन आपको साथ साथ दूंगा ताकि आप घर इसको देख सको, ठीक है जी? ये ग्रुप में डाल दूंगा, ये ग्रुप में डालूंगा, ठीक? आज अभी दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।